अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सारे काम करते हैं दिन में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि झूठ ना बोलें, कोशिश करते हैं किसी की बुराई ना करें, लेकिन ये डिसीजन हम कैसे लेते हैं एक सेकंड में? एक सेकंड में और क्या क्या काम हो सकते हैं? ऑडियंस बैठिए, आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं एक सेकंड में ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। हाँ जी, एक सेकंड में क्या क्या हो सकता है जनाब, बताएं। एक सेकंड में हम अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए कुछ सोच सकते हैं अच्छा, और उस पर अमल करने के लिए भी पुख्ता इरादा कर सकते हैं। एक सेकंड में, ठीक है। और कोई? हाँ जी, आप बताएं। एक सेकंड में हम गिलास तोड़ सकते हैं, एक सेकंड में बबल खा सकते हैं, बबल खा सकते हैं? अच्छा, लेकिन वो तो चबाते रहते हैं पूरा दिन। एक सेकंड में चबा सकते हैं और बस बस। और कोई? बस एक सेकंड में इतना कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोग एक सेकंड में क्या क्या कर सकते हैं? एक सेकंड में वैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेरी बहन ने कहा कि डिसीजन ले सकते हैं लाइफ चेंज करने का। डिसीजन ये भी हो सकता है कि अब से आपको पढ़ाई छोड़ देनी है, ये वैसे सबसे बुरा डिसीजन है। मैं सब लोगों को कहती हूँ पढ़ाई नहीं छोड़ें, पढ़ते रहें और पूरी उम्र कम पड़ जाती है पढ़ाई के लिए। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। इसी तरह अब आप लोगों ने भी डिसीजन लेना है एक सेकंड में, और एक सेकंड में सोच लेना है कि लाइफ को कैसे चेंज करना है। दुनिया में बहुत सारे काम है करने के लिए अच्छे, जो हम सोच कर सकते हैं। और फेसबुक पे जब आप लोग फीडबैक देते हैं तो यकीन करें दिल बड़ा हो जाता है, खुश हो जाता है और दिल चाहता है और अच्छा काम करें, मेहनत से काम करें। तो आपको हमारा साथ देना है भरपूर, और हमारी जो मेहनत है उसको सराहना है, बहुत ज़रूरी बात है। तो मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाएगा, क्योंकि आज मैं लेकर आ रही हूँ कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलाने आप लोगों को। बड़ी मस्ती होने वाली है आज सेट पर, क्योंकि जब फैमिली आ जाती है तो आपको पता है कि फिर क्या होता है, फिर होती है बहुत सारी बातें और फजूल सी बातें भी होती है काफ़ी सारी। तो आप लोग इंटरप्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वेलकम, यहाँ आज आई हुई एक बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस जो कि मेरी बहन है, एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हर। प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली अनुषा अब्बासी। हेलो अनुषा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Do I look nice? Thank you. और सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत मुबारक हो, निकाह हो गया अनुषा का। अनुषा बिग गर्ल हो गई है भाई, बहुत सारी शादीशुदा हो गई है। हाँ। अच्छा जी, और अनुषा के हस्बैंड भी यहाँ आए हैं, उनको भी बुलाते हैं। बहुत जबरदस्त क्रिकेटर हैं और एक्टर भी हैं थोड़े थोड़े से, हमारे बहुत ही प्यारे और बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों जैसा। प्लीज वेलकम इनान आरिफ। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। ये तो मुझे कहना चाहिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप हमेशा की तरह मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। कैसी Thank हैं आप? you. ठीक है। मैं बहुत प्यारी हूँ। जब हम लोग कहते हैं कैसे हैं आप, कहते हैं मैं बहुत प्यारी हूँ। अच्छा, बहुत प्यारी। मैं भी बहुत प्यारा हूँ। है ना, बहुत प्यारे। बहुत सब हम प्यारे, सब बहुत सारे। प्यारे हैं, मसला ये है, हम सब बहुत प्यारे हैं। तो भाई शादी हो गई अब तो माशाल्लाह से, खैर से। अब क्या इरादे है? आगे रुखसती रुखसती। हाँ, इसका इंतजार मेरे ये इरादे है ना, बहुत फिलहाल इरादे। फिलहाल मेरे अच्छा, बहुत एक्साइटमेंट मर्दों को ज्यादा होती है ना, जल्दी से रुखसती हो, जल्दी से। बस हम लोग तो जिस दिन निकाह हो रहा था, मैं उस दिन भी कहती थी अनुषा जा रही हो या रुक रही हो, अभी बता दो, कुछ नहीं पता किस वक्त एनु का दिमाग घूम जाए, कहते चलो घर। हाँ, हो सकता है, हो सकता था ऐसा। बिल्कुल। अच्छा यार, तो कोई गाना शाना लगाएं, कुछ डांस वांस हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ख्याल है? जरा आप लोग कुछ ऐसा लगे तुम जैसा लगे, दिल चाहता था जो अब वैसा लगे, कुछ ऐसा लगे जैसे एक पल भी दुनिया बदलने लगी, तुझे थाम कर प्यार की जन्नतों में उतरने लगी।
फायदा होता है, मैं भी साथ ही इंक्लूड हो गई। अच्छा जनाब, तो बैठते कुछ चिट चैट करते, आप लोग तशरीफ रखे। एक और मेरी मेहमान है, उनको भी बुलाती हूँ, जरा मैं पूछती हूँ आप कितनी ब्राइडजिला थी। जी जनाब, सबसे बड़ी जो ब्राइडजिला लड़की बनती है वो बनती है अपनी शादी के दिन, और उसको हैंडल करने के लिए एक अदद डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमारे पास भी ऐसी एक डिज़ाइनर आज मौजूद है जिन्होंने इस ब्राइडजिला का सामना किया था, जो बहुत मुश्किल था, जो हम सब नहीं कर पा रहे थे। तो प्लीज वेलकम हम सबकी फेवरेट डिजाइनर फायजा सकलैन। क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही हैं आप तो इतना खुद भी। प्यारा सा इंट्रोडक्शन देके आप मेरी सुबह हसीन बना देती हैं। हाँ फायजा, कैसे हैंडल किया ब्राइडजिला को तुमने? लेकिन आई एम ग्लैड के इट वर्कड आउट। अनुषे बिल्कुल। अच्छा, ये एंड में भी काफी सारी चीजें हो रही थी, वो अभी हम डिस्कशन शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे। बहुत सारी तालियों में प्लीज वेलकम, बैठिए जी, तशरीफ रखें। अच्छा जनाब, ब्राइडजिला जो है ना वो अपनी निकाह की सुबह तक इन्होंने हमें टॉर्चर अता फरमाया और शाम तक भी एक टॉर्चर सेशन ऑन था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा था, वो खुद ही बेचारी सारा कुछ करे। उसने खुद ही अपने हाथों में लिया था, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मैं ये भी करूँगी। तो तस्वीरें, हर शादी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तस्वीरें। कपड़े बन जाते हैं, उसमें फड्डे भी हो जाते हैं और सेट भी लग जाता है और सब कुछ तैयार हो जाता है, लेकिन तस्वीरें अगर ख़राब हो जाएं तो शादी खराब। शादी खराब है ना। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मेरी फोटोग्राफी बेस्ट हुई है। Best आई एम हुई सो हैप्पी। नो डाउट। आप लोगों का जो नेशनल शूट भी है इनका, आई थिंक यू गोना पुट इट लाइव। हाँ हाँ। चलो, आई एम रियली एक्साइटेड। अच्छा, मीनू फारूकी ने फोटोग्राफी की और मीनू आज यहाँ आ नहीं सकी, बट थैंक यू सो मच मीनू, बहुत अच्छी फोटोग्राफी हुई और बहुत अच्छा सेशन था। थोड़ा सा दिखाएं अनुषा, क्या जी, ख्याल है? please। मैंने भी बहुत सारी पिक्चर्स नहीं देखी भाई, जरा दिखाएं हमें कैसी थी तस्वीरें। तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना पाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे। ना जा रे मेरे दिल के सहारे, मुझे छोड़ के मुख मोड़ के, तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने। वेरी नाइस। अच्छा, ब्राइड तो अच्छी लगी रही होती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ग्रूम बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। ग्रूम, थैंक यू। यू लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह से। Thank you. अच्छा चले, अब तो माशाल्लाह शादी हो गई है, अब तो कोई राज नहीं रहा, तो जरा पर्दा फाश करें ना कि इसी चीज से मैं डर रहा था। देखा बड़ी इसी बहन चीज है से मैं लेकिन डर ये रहा था। खोल देगी हाँ, पोल। मैं बड़ा घबराया हुआ था इसी चीज से। जरा बताएं ना कब से ये वैसे हम खोल सकते हैं आपके सामने से। यार ये क्या बात है? नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगी, आज मैं होस्ट हूँ। बताओ कब से क्या सीन था? हम फैमिली फ्रेंड्स थे, आपको तो पता ही होगा कि बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स अच्छा, थे। इनकी जो एनू की जो बड़ी बहन है मरियम, वो भी एक ज़माने में एक्टिंग करती थी और वो मेरी दोस्त थी बेसिकली। अच्छा, तो बिल्कुल। तब एनू बड़ा छोटा सा था, अनुषा भी छोटी सी थी और हम साथ साथ काम करते थे। अब आगे कंटिन्यू करें। उसके बाद हमारे फादर्स जो हैं बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि आपस में उनका बहुत ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड एनू, था। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता, तो तुम थोड़ा सा अपने फादर का हाँ, इंट्रोडक्शन मैं कराओ। बिल्कुल बताता हूँ। मेरे फादर एक लेजेंड टेस्ट क्रिकेटर थे, तस्लीम आरिफ, माशाल्लाह से। सबको ही पता होगा, उनका मैं बेटा हूँ। और मेरी मदर जो हैं वो एक सीनियर टीवी एक्ट्रेस हैं, रुबीना आरिफ, उनका भी शायद पता होगा। तो ये फैमिली फ्रेंड्स थे, तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमारी भी थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी।
काफ़ी छोटे छोटे थे उस वक्त, तो फिल्म स्टाइल में जैसे दोस्ती होती है ना हीरो हीरोइन की, चॉकलेटों में फंसाया हमारी बहन थोड़ा सा डर था, लगता था कि यार फैमिली फ्रेंड्स हैं, कुछ ख़राब ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए। लेकिन फिर सब ने बड़ा अच्छा साथ दिया और हमने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, और आप सब ने, हमारी फैमिलीज़ ने हमें बहुत अंडरस्टैंड करके और हमारा रिश्ता एक किया है। अच्छा, So it's been 7 years. इट्स बिन 7 years now, माशाल्लाह से। और मंगनी किस ईयर में हुई थी? 4 years back. पापा के इंतकाल से पहले हमने एंगेजमेंट कर दी थी अनुषा की, और उसके बाद हमने कहा फाइनली निकाह हो गया। अच्छा, तो निकाह कर लिया, रुखसती क्यों नहीं की भाई? I have the same question. मैं फोन पे ही इसको चिखी थी, why निकाह शादी कर रही हो? हाँ वैसे ये बात ठीक है, क्यों नहीं? पता कर लो इस बार। अच्छा, और मुझसे पूछ रहे हैं ना निकाह क्यों, रुखसती क्यों नहीं? मुझे क्या पता क्यों नहीं। शायद निकाह की एक्साइटमेंट बहुत थी, हमें याद ही नहीं रही है। अच्छा, रुखसती याद नहीं? याद अभी नहीं भी है वक्त है, अब तो बीवी तुम्हारी हो गई, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। चेक करो, सोच लो। वैसे ही लाहौर आए हो तुम लोग तो। मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रेशर इधर से मुझे ज्यादा है कि ले जा इसको, ले जा। नहीं है, उधर से ज्यादा। सोच ले, अच्छा, प्लीज मुझे ले लगता जा। है बेटियां जब बड़ी हो जाए ना, तो उनको अपने घर का जल्दी हो जाना चाहिए। और ये बात मैं अपनी बेटी के लिए भी करती हूँ कि मेरी बेटी में और अनुषा में सिर्फ 4 साल का फर्क है, 4 साल छोटी है मेरी बेटी अनुषा से। सो मुझे लगता है जब बाय द टाइम इसकी एज की होगी, मैं कहूँगी चल भाई अपने घर, खुदा हाफिज़, ओके बाय बाय। तो जल्दी जल्दी बेटियों की शादी होनी चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आपका क्या है? फ़ोन कॉल करें और मुझे बताएं। मुझे पता है बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, लेकिन हम जल्दी जल्दी उनको अपने शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ फ़ायज़ा सकलैन आज यहाँ मौजूद है। जोड़ा आपने देख लिया, तस्वीरों में कैसा लग रहा था, उसका भी फीडबैक दें। हम लेकर आ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। चिकनी जमीन पाँव तले, तुझको फॉलो करूं तो फिसलती है क्यों? जानिए है पास तू तो दिल के हाथों से धड़कन निकलती है क्यों? हाथ में हाथ दे और आंखें मिला, मेरी सांसों की खुशबू में सांसें मिला। धड़कनों में धड़क, बाहों में मटक, काली जुल्फें झटक के oh my hearty, do something hardy, shardy, bum 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 balu mahi, kudaya party. Oh my hearty, do something hardy, shardy, bum 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 balu mahi, kudaya party. रोमियो है या किसी गली का रांझा, मुझे मैं टिप टॉप होके दिखा। तू न लव हूँ मैं न कोई बार्बी हूँ, फिर भी मेरे अचानक रे उठा तू। वेरी नाइस। देखो एकदम मैं फीकी सी लगी रेड जोड़े के। अच्छा, पिक्चर्स देखी अनुषा? हमने तो उसमें भी देखी थी वैसे पहले भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देखी थी। आज हमारे लिए भी बड़ा नया सा दिन है क्योंकि बहुत नई नई पिक्चर्स आ रही हैं। तो अम्मी की और हमारी तस्वीर एक वो बड़ी फनी थी क्योंकि जब वो पिक्चर खिंच रही थी तो मैं बीच में आके खड़ी हो गई, एंड देन आई रियलाइज कि अनुषा दुल्हन है और उसके तुम बीच में आओ, मुझे कहाँ बीच में खड़ा कर दिया ये वाली पिक्चर। अनुषा कहनी नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बड़ी बहन है, बीच में आ सकते हो। और ये एनू की अम्मी है। और एनू बताओ कौन कौन है, बराबर में कौन है? मेरी खाला हैं और मेरी अम्मी हैं और मेरी कजन्स हैं साथ। हाँ, अच्छा तुम्हारी तरफ वाले में थोड़ा सा ब्लू सा टच आ रहा है। फायजा कह रही थी कि ब्लू ब्लू ज्यादा इत्तेफाक से हो गया ये। इत्तेफाक हो गया। मैं भी और ये मरियम, ये मेरी बहन है मरियम, बहन। ये दुबई में होती है, लेकिन इसने वाइट कपड़े पहने हैं। हाँ With a bit blue touch. अच्छा, हमारा अनुषा थोड़ा सा हम स्टेज के बारे में बात करेंगे और कोर्टयार्ड जहाँ पे निकाह हुआ था उसकी बात करेंगे। वो जब स्पेशली स्टेज बनने जा रहा था और वो भी एक 15 दिन का प्रोसेस था कि वो मरहला था वो भी। हाँ, वो 15 दिन का प्रोसेस था क्योंकि उसने कह दिया था कि आप रोज़ आइएगा, मैं आपको रोज़ एक नया स्टेज दिखाऊंगा, फिर आप उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे। तो वो भी एक सिलेक्शन। हाँ, और बहुत अच्छा। मैं आई एम वेरी हैप्पी विद ताहिर एंड दानियाल, वहाँ जो जितने भी लोग हैं, कोर्टयार्ड इतना उन्होंने प्यारा किया। और मुझे 2 गिफ्ट भी मिले। अच्छा। एक जो मोर उन्होंने एंट्रेंस पे रखा हुआ था वो गिफ्ट था, और एक बड़ा सा पॉट था उसमें कैंडल्स थी और फ्लावर्स थे, वो उन्होंने मुझे गिफ्ट। मैंने उनसे कहा था प्लीज मेरे लिए कोई सरप्राइज हाँ, वो मोर पे तो बड़ा फड्डा भी हुआ था। एक मोर की भी शायद तस्वीर अगर कहीं मिल गई तो आपको दिखाएंगे कि वो जब हम लोग गए जिस दिन सेलेक्ट करने कि हम यहाँ हॉल में शादी करेंगे तो वहाँ एक मोर रखा हुआ था
और मैंने कहा ये मोर होगा, तो उन्होंने कहा नहीं इसके अलग से चार्जेस होंगे। मैंने कहा नहीं ये 2 सेलिब्रिटीज बैठी हैं, चार्जेस काट दे हम यहाँ से और इसको डाले, तो वो उन्होंने हमें फिर भी दिया, हाँ। दिया था गिफ्ट। अच्छा, और बहुत सारी पिक्चर्स थी, मेरे भाई की थी तस्वीरें। जिब्रान मेरा भाई बहुत प्यारा सा, हम सबके साथ हसीना लग रहा था, वो खड़ा हुआ साथ साथ। और अंजला की पिक्चर्स थी बहुत सारी। हाँ, एक मिनट, ये आ गया जिब्रान और ये रिया के साथ खड़े हैं। और कौन है, और किसकी तस्वीरें आ रही हैं? बस। अच्छा, और तस्वीरें आती जाएंगी, हम बताते जाएंगे कौन कौन साथ साथ खड़ा है। लेकिन अब हम जरा फायजा की तरफ आते हैं। फायजा बताइए कितना तंग किया, और सच बोलना है यहाँ, बिल्कुल सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। हाथ में मोबाइल है, कसम खा के बोलो। मोबाइल की कसम खा के बोलो। नहीं, अनुषे बहुत इजी ब्राइड थी कंपैरेटिवली, अदरवाइज हम इससे ज़्यादा टफ टाइम फेस करते। थोड़ा बहुत पैनिक कर रही थी बीच बीच में, फायजा अच्छा बन रहा है ना ब्राइडल, प्लीज मुझे प्लीज कुछ व्हाट्सएप कर दो, मुझे कुछ दिखा दो। नहीं अनुषे, मैं तुम्हें व्हाट्सएप करूँगी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी। नहीं तुम फिर भी कर दो। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन नहीं, आई हैड अ गुड टाइम डीलिंग विद हर, और शुक्र है कि मिशन अकम्प्लिश था। एक्सेप्ट द लास्ट डे में भी। मैं उसके बारे में कुछ बताऊं? जी, जोड़ा आया मेरे पास और मुझे यहाँ से लेकर जाना था कराची, और रात के कोई 10 बजे मैंने इसने कहा कैसा है जोड़ा, तो मैंने कहा खूबसूरत हसीन जोड़ा है माशाल्लाह से। नहीं आप तस्वीरें भेजे, मैंने तस्वीरें खींच के भेजी। एंड देन शी रियलाइज कि जो नीचे की पट्टियां हैं वो और ज़्यादा होनी चाहिए उसमें। मैं कह रही हूँ अनुषा कल सुबह की फ़्लाइट है, नहीं हो सकता, मैं कैसे जाऊँगी, सुबह मेरा शो है, 1000 बातें थी। बट पता नहीं कैसे फायजा से डील हुई, और रात मतलब सुबह 7 बजे फायजा को जोड़ा गया। और उन्होंने रेडी भी कर दिया इतनी जल्दी। That's so sweet. सुना है रातों रात बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, आपने इसका ड्रेस ही बदल दिया रातों। नहीं वो कुछ पट्टियां ही रह गई थी जो नहीं हुई थी, और वो वही चीज थी जो आप फायदा सही कह रहे थे कि तस्वीरों में नहीं समझ में आता। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं एक्चुअली अवॉइड करती हूँ ये चीज़। व्हाट्सएप मोस्टली हमारे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं ना, उसके साथ वी हैव टू डील दैट वे। तो मुझे इतना वो कुछ नया नहीं लग रहा था, बिकॉज ये व्हाट्सएप, वाइबर, स्काइप, इवन आपको पता है हम स्काइप कर रहे होते हैं, अच्छा ये आपका ड्रेस बन रहा है, बिकॉज जो अपने डाउरी के पूरे अपने जहेज के कपड़े बनवा रहे हैं, ऑब्वियसली दे कंसर्न। और स्पेशली जो आपका मेन डे का ड्रेस होता है, आई थिंक ब्राइडल का इतना तो राइट है ही कि वो उसको लेके फिनिकी हो। इनफैक्ट बड़ा मजा आता था। अनुषा ना मुझे व्हाट्सएप पे थोड़ा सा तंग करती थी, कहती थी आई एम सॉरी, एक्चुअली इसको बुरा भी लग रहा होता था कि मैं तंग कर रही हूँ, शी न्यू इट। लेकिन मैं कहती थी कोई बात नहीं, बिल्कुल इजी हो जाए, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। हमें पता है कि किस तरह से हमें हैंडल करना है, हमें पता है कि आप पैनिक करोगे एंड वी नो कि हम आपको सेटिस्फाई कर लेंगे। और हर थोड़ी देर बाद में कहती थी आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा अब मैं और जब जोड़ा मिल गया तो फिर हार्ट्स और पता नहीं क्या पप्पियां आ रही थी। अच्छा मजे की बात ये है कि हमारे फैमिली में होता ये कि बड़ी बहन का अगर जोड़ा बन गया है ना, तो वो फिर हम सब बहनें पहनती हैं और सबकी वो फिटिंग हो जाती है, कोई मसला ही नहीं होता। अच्छा। और हाँ प्रॉब्लम ये कि मेरे कपड़े अनुषा पहनती है, जो हमारी बीच वाली बहन है उसको किसी के कपड़े नहीं आ सकते दुनिया में, तो क्योंकि वो हमारा माशाल्लाह, हाँ शी इज़ वेरी हेल्दी, तो उसको नहीं आ सकते, तो हमेशा चिढ़ती रहती है। मगर ये मेरे कपड़े पहनती है और इसके कपड़े अंजला पहनती है, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। तो हुआ ये कि अनुषा को हमने कभी इतना एज ही नहीं दिया कि तुम अपनी मर्जी से कपड़े बना लो। हम कहते नहीं अनुषा क्या जरूरत है, मैंने एक दफा पहना। अच्छा या फिर मैं खुद ले आऊंगी, मैं खुद ले आऊंगी। अच्छा तुम्हें ये चाहिए ना, नए कपड़े चाहिए, ठीक है मैं ले आऊंगी। बहुत पैम्परिंग नहीं पैम्परिंग नहीं, ये डंडा था। और बचने के लिए भी ना, हाँ बल्ली ना है। अच्छा और अगर कुछ नहीं हुआ ना फायजा, तो आप डिजाइनर हैं, आपने मुझे एक जोड़ा दिया जो मैंने एक दफा पहना है, उसके बाद वो आपको मेरी अलमारी में नजर नहीं आएगा, ठीक है वो जा चुका होगा। अच्छा हाँ, वो ऑटोमेटिक उतर के निकल के चला जाता है। ये भी वैसे एडवांटेज ही एक तरह से नूशे हर चीज। नहीं और वो सिर्फ कपड़ों में नहीं है, जूतों में, मेकअप में, अच्छा शू साइज में, हर चीज में जबरदस्त सब सेम। और अनुषे एक और चीज से बहुत खुश थी, कहती है मेरी जो मामा ने दुपट्टा बनाया वो मैचिंग निकल आया है। बस अम्मी ने दुपट्टा बनाया था और वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं एक चीज बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि इसने कराची छोड़ के शी केम अप हियर एंड शी ऑर्डर्ड मी। ऑल्दो आई नो कि ब्राइडल्स की बहुत सिटिंग्स होती हैं, यू फॉलो अप, यू सी कि अच्छा क्या सेट हो रहा है, बिकॉज हम लोग हमारा थोड़ा सा आइडिया इस तरह से था, शी वांटेड समथिंग
जो मैंने कपड़े में उतारना था, ठीक है, बिकॉज यू डिडंट सिलेक्ट फ्रॉम अ सैंपल, वो तुम्हारे माइंड में था जिस हिसाब से हमने उसको सेट किया था, तो वो मेरे लिए इट वाज अ ड्यूटी बिकॉज शी ट्रस्टेड इन मी, ठीक है, इट वाज अ बिग डे, तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि नहीं यार, शी इज अ फ्रेंड टू, और इतना इट्स अ बिग डे, आई वाज बीइंग वेरी कॉन्शियस, तो लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप दूसरे शहर में थी, बिकॉज जिसने मेरी ढोलकी का ड्रेस बनाया ना, दैट्स वॉयलेट पॉन्स, किरण एंड नरगिस, दो बहनें हैं, उन्होंने मेरे कपड़े बनाए, एंड बिलीव इट और नॉट, मैं वहाँ ऐसे बैठ के ना, जहाँ काम होता है ना उसको अड्डे पे मैं उधर नीचे बैठी हुई थी और मैं उसमें मोती लगवाती थी, फिर मैं कहती थी ये वाला निकाल दें, अब वो वाला लगाएं, फिर वो वाला लगाते थे, मैं कहती नहीं ये नहीं, वो वाला लगाएं। आपने थोड़ा सा डिजाइनर एक्सपीरियंस भी लिया है, तो अपनी इनपुट भी डाला है। अब अनुषा पूरा काम कर सकती है। काफी सारे लोगों ने हाथ जोड़ लिए इसमें। काफी सारे लोगों ने मतलब मेरे साथ बहुत और फायदे खास भी तौर से निपट गए आप सबने कहा लोग। कि मेरी शादी में याद मत रखिएगा। नहीं, आपकी बचत मेरी वजह से भी थोड़ी बहुत हो गई थी, ये तो पता था ये फायदे की हाँ, दोस्त ये है, सही बात है, बिल्कुल सही इसमें बात डांट है। पड़ जाएगी। बिल्कुल सही अच्छा, बात जो अम्मी का दुपट्टा था भाई, वो हम जरा दिखाना चाह रहे हैं, जो अम्मा ने हमारी बहुत प्यार से बनाया, और सबकी शादियों पर जो है वो अम्मी दुपट्टा वो ज़रूर बनाती हैं, जो निकाह के वक्त हम लड़कियां पहनती हैं, तो वो अगर आप प्लीज़ मेरी टीम। लेकिन मेरे वाले में एक स्पेशल बात थी ना, कि सबका जो दुपट्टा है वो मामा बनाती है येलो, सो मेरा रेड था। हाँ, तो वो ज़्यादा खूबसूरत था जी। दिखाएं, ये वाला था वो दुपट्टा। नाइस, और ये मेरे ड्रेस से मैच भी किया था। And I think this dupatta is more like a legacy, मतलब ये it's a memory ना, और ये बड़े दिल से वो बैठ के बनाती हैं, हालांकि हम सब लड़ रहे होते हैं क्योंकि सुई में धागा हमें डालना पड़ता है, वो जो गुजर रहा था धागा डालना, लेकिन वो उनको मजा ही उसमें आता है कि लेकिन I remember ये इतना टची थी उस दुपट्टे को लेके, वो दुपट्टा काफी टाइम तक बनता रहा। हाँ, वो कुछ 4 महीने बना है, 4 महीने उसको से बड़े बन प्यार से। हमारे पास निकाह का पैकेज है, वो दिखाते हैं सबको, आइए देखते हैं जी निकाह का पैकेज क्या क्या हुआ निकाह पर। तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना पाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे। ना जा रे मेरे दिल के सहारे, मुझे छोड़ के मुख मोड़ के, तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने। बहुत जबरदस्त पिक्चर। अच्छा, अभी हम लोग जब वो पैकेजेस देख रहे थे तो हम बात कर रहे थे एक्साइटमेंट की, कि फैमिली में एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा थी ना। बहुत ज्यादा थी। मैं एक्साइटमेंट से ही गेस कर रही थी कि ये बहन होगी, ये भाई होगा, ये मदर है। सीरियसली बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशंस। हमारे ना 2 लैपटॉप लगे हुए थे कॉन्स्टेंटली। हाँ, स्काइप चल रहा था मेरे ख्याल से। चल रहा था, और एक एनु का भाई था। हाँ, एक मेरे भाई थे इंग्लैंड में, और इमरान नाम है उनका, अपनी मेरी भाभी के साथ मारिया, और नुशे के भी बहन वहाँ पर है बिया। हाँ, बिया, और वो अपने मियाँ के साथ बिल्कुल कवि के साथ बैठी थी, और उसकी बेटी भी थी शानजे, जो मुसलसल रो रही थी कि आई वांट टू बी देयर, आई वांट टू बी देयर। वो और आर्यन इतने खुश थे जबकि उनको पता भी नहीं था। ये मेरे भाई इमरान, और साथ भाभी, और साथ मेरी भाभी है मारिया ही है। और ये निकाह में सब शरीक भी हो गए थे, दुआ कर रहे थे। बिल्कुल और, बिल्कुल बिल्कुल। जो बाहर मुल्क में लोग होते हैं ना, वो ये इस बिया वक्त निकाह की तस्वीर है, जिस वक्त निकाह हो रहा था अनुषा का। इस मोमेंट को बहुत मिस करते हैं बहुत, और इतना रोए जा रही थी, कॉन्स्टेंटली रो रही थी, क्योंकि जाहिर है वो इतनी दूर है और आ नहीं सकते, और हम सब थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आप देखें, मतलब इट मेक्स सो इजियर। अब हर निकाह में, हर शादी में आप देखें 2-3 बंदे लैपटॉप आईपैड लेके घूम रहे होते हैं। और बेचारी मेरी मामू की बेटी, वो लैपटॉप उठा के एंट्रेंस तक दिखा के लाई है कि देखो ये है, कितनी प्यारी है, और सबसे उसने मिलवाया बिया को,
और हर चीज़ जब निकाह हो रहा था तब लैपटॉप लेके खड़ी हुई, रिंग सेरेमनी हो रही है तब लैपटॉप, वो बेचारी की ड्यूटी लग गई थी। हाँ, उसने हमसे बिल्कुल एंजॉय बेचारी नहीं कर सकी, वो सारा वक्त यही काम अच्छा, कर रही फैमिली में कुछ ऐसे होते हैं लोग, दे रियली हेल्पिंग ना, हाँ। उस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंस पता चलती है। थी। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों का जिक्र करूँगी, जैसे हमारे उजैर चाचू, ही वॉज ऑलवेज देयर, बेचारे खड़े रहे सारा वक्त। हमारी फैमिली के बाकी एनू बताएगा कौन कौन उसकी फैमिली से था। बिल्कुल। और उसके अलावा बहुत सारे लोग थे। जिब्रान हमारा भाई ऑब्वियसली क्योंकि वो फैमिली मेंबर था, मगर उसामा मामू वाज देयर, नबील वाज देयर। मोस्ट एक्साइटेड पर्सन ये आपके जिब्रान। ही वाज, वो तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि ही इज अबाउट टू एक्सप्लोड आउट ऑफ एक्साइटमेंट। खुश था वो माशाल्लाह से बहुत बहुत, ज्यादा। और कोट शोट पहन के और प्यारा लग रहा था। क्योंकि जिब्रान जो है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। हाँ, हम लोग फ्रेंड्स थे, जिब्रान भी मेरा बहुत पुराना दोस्त है। जितना जिब्रान और ये एक साथ ही मेरे दोस्त बने थे। हाँ, तब जिब्रान मुझे कहता था तुम ऐनान को ऐनान भाई क्यों नहीं कहती? उस मैं सब कहती थी मुझे नहीं बोलना, मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा, थैंक गॉड, मतलब वो आपका वो वाला प्रोसेस नहीं रहा, पहले भाई और फिर हाँ, नहीं वो वाला नहीं था। वो मेरी बहन का था, वो निकाह के बाद भी कभी भाई वो हाँ, और हम सब जानते होते थे कि अब नहीं बोल रहा है भाई, तो हमारे साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। हम लेकर आ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। है नसीबा मेरा या बुलावा, मेरे मौला हाजिर मैं हुआ हूँ, चौखट पे तेरी आके पड़ा हूँ। लगी रे लगी गोरे को लगने लगी, तेरी जो चुभन लगी, रंग सारा चढ़ने लगा। तेरे संग रंगी जाऊं, बन सत रंगी जाऊं, रंग रंग न चढ़ा जा मेरे मौला, मेरी रंग दे चुनर रंग दे, चुनर रंग दे मौला, रंग दे चुनर रंग दे, चुनर रंग दे मौला। वेलकम बैक। और निकाह के बारे में हमारे पास बहुत सारी बातें करने के लिए। अच्छा, हमने पहली दफ़ा ट्राई किया कि हम लोग बीच में पर्दा लगा के और निकाह करेंगे, और बड़ा जोश व खरोश से निकाह होगा और सब शामिल होंगे, और दुल्हन एक तरफ होगी और दूल्हा एक तरफ होगा, मगर वो हो ना सका क्योंकि शरीयतन अलग से होना था और एक बड़ा लंबा प्रोसेस था, तो उसमें थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए। लेकिन हमने बीच में पर्दा रखा था, वो भी आपने फुटेज में देखा होगा कि बीच में पर्दा था एक थोड़ी देर के लिए। कहाँ पे? और वो एक फ्रेम था जिसमें फूलों का पर्दा था। हाँ, अच्छा, जो मैंने बहुत मेहनत से बहुत दिन लगा के बहुत ताहिर का दिमाग का कस्टर्ड बना के वो फ्रेम बनवाया था, मगर वो हो नहीं सका। मैं चाहती थी कि एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ ऐनान हो, और आई थिंक पता नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इनका ये सुनना कि मैं बोलूँ कबूल है, और उनका मेरा सुनना ये बहुत इम्पोर्टेंट था। बाकी सुने ना सुने तो मेरा बहुत जरूरी। हाँ, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सुनूं और वो भी सुने, तो ऐसा हो नहीं सका। थोड़ा जोधा अकबर वाला सीन मुझे कुछ माइंड में आ रहा है। वहाँ से तो इंस्पिरेशन नहीं थी कोई? और नहीं, बस जब भी रोज रात को सोने से पहले सोचती थी कुछ नया क्या हो, अच्छा ये कर लेते हैं। अच्छा, आपने देखा मैंने टिपिकल गरारा लहंगा टाइप चीज नहीं पहनी, मैं सब कुछ बहुत डिफरेंट चाहती थी। इनके लिए पहले हमने एक सूट देखा था जो रेगुलर सूट होता है, बट देन वी थॉट नहीं यार, इसमें भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो हमने प्रिंस सूट बनवाया। इट लुक रियली नाइस, सीरियसली, नॉट बिकॉज़ मेरे सामने बैठे हैं आई हैव टू प्रेज यू गाइस, लेकिन यू गाइस एक्चुअली लुक्ड, वो ना कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को। अदरवाइज दूल्हा बहुत लेफ्ट ओवर होता है हमेशा, हर शादी में जो है ना कुछ कमी रह जाती है, या ड्रेस में या उसकी पफिंग में या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ये बहुत सो परफेक्ट, ऐसा लग रहा था कि कोई एक्चुअल शूट प्लान हुआ हुआ है। आप लोगों के शूट से स्पेशली बहुत अच्छी फोटोग्राफी थी मीनू फारूकी। इट वाज रियली नाइस, आई रियली लाइक द क्लिक्स, और बहुत मजेदार था सब। अच्छा, और मजे की बात है कि हम सबसे ज्यादा ना अनुषा खुद बहुत एक्साइटेड थी। तो जब हम स्टेज पे जा रहे थे तो उस वक्त बिया जो हमारी बहन है वो लैपटॉप पे थी और देख रही थी हम लोगों को। तो स्टेज पे खड़े होके एक आदमी लैपटॉप हमें दिखा रहा था, हमारा कजन, और हमने सबने उसको हाई किया। तो अनुषा ने भी हाई किया, तो जिब्रान ने उसको हाथ पकड़ के मेरे पास वो दिखाती हूँ आपको एक्साइटमेंट। एक्चुअली इसकी पर्सनालिटी भी बहुत बारबी है और हरकतें भी, वो आई एम श्योर इसने बड़ा एंजॉय अपने निकाह को एंजॉय किया है। दैट्स अ गुड पार्ट। अदरवाइज ब्राइड जो है बहुत ज्यादा बिल्कुल ही सदमे में है। मतलब अब निकाह हो ही जाना है, शादी हो ही जानी है, इतना ज्यादा आप नहीं, मुझे तो जब निकाह के बाद लेके आना था ना,
तो मैंने जवेरियाबाजी के भी दिमाग का कस्टर्ड बनाया, शमून भाई को बुलाएं, जिब्रान को बुलाएं, शमून भाई को बुलाएं, आप लोगों ने पीछे चलना है, ऐसे करना है, घूंघट डलावा और बोली अच्छा पूरी साइड इंस्ट्रक्शन उसमें से हो रही थी। लेकिन पहले वो वाला क्लिप दिखाएं जो इसमें जिसने हाथ नीचे किया है जिब्रान ने इसका, प्लीज वो दिखाएं, वो बहुत और funny डांटा भी था हल्के है। ये से। देखें, या वो देखें, ये देखें ये हाथ नीचे तुम तो नीचे करो, क्या हो गया। हालांकि वो हमसे छोटा है, इससे बड़ा है, मुझसे 1.5 साल बड़ा है, 1.5 साल बड़ा है। बहुत जोर से डांटा। लेकिन भाई होता है मेरे ख्याल से, 1.5 साल छोटा भी हो ना, मुझसे बड़ा है, 1.5 भाई साल। है। अच्छा, हमने क्या किया, सारी जितनी कजिन्स थी ना सब लड़कियों को हमने कहा तुम लोग सब पीछे रहना और दोनों भाई इसको लेके जाएंगे आगे, और सब कजिन्स। अच्छा, अब इसको मैंने जाके बहुत मुश्किल से, क्योंकि जो ब्राइडल रूम था वो स्टेज के बराबर में था, सही, और इसको हमने लेकर आना था हॉल के नेक्स्ट एंड से जहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं। ठीक है। वो हम इसको कोई छुपा छुपू के दुपट्टों में पकड़ पकड़ के अंदर ले गए वहाँ। अब वहाँ पे सब कजिन्स को इकट्ठा कौन करे, तो वो हील में मेरी पिद्दी लगी कि सबको इकट्ठा करना है वहाँ पर, और भाइयों को बुलाना है और सबको बुलाना है। और बाय द टाइम एनान का निकाह हो रहा था उस वक्त, ने ये साइन करा था, तो हम पीछे ये सारे काम कर रहे थे। एंड इट वाज सो नाइस, जब हम लोग आए हैं तो वो एक प्रॉपर ऐसा लग रहा था हम बारात लेकर आए, दुल्हन आगे थी और पीछे बहुत सारी जितनी लड़कियां थी हमारी फैमिली की वो सब पीछे थी। वो भी हमारे पास शॉट्स हैं जिसमें हाथ हिला रही थी अनुषा, वो एक्चुअली वही शॉट्स थे जिसमें सारे सब लोग आ रहे थे। इट्स अ लवली क्लिक, बहुत नेचुरल हाँ। और बहुत फुल ऑफ एक्साइटमेंट और ये एनर्जी। देखिए पीछे आ रहे थे, और आप पीछे तो पूरी खैर तरह। इतनी ज्यादा एनर्जेटिक थी कि आपकी तस्वीरें ही नहीं है, क्योंकि आई कुडंट सी एनी ऑफ योर पिक्चर, भागना, ना ढोलकी दौड़ना। की और ना निकाह की, कोई एक अच्छा, फुल नहीं, पिक्चर नहीं है। ढोलकी मैंने फुल फोटोशूट करा के लगाया है, इंस्टाग्राम पे भी एक लगाया घर का जो लड़का होता है ना उसका रोल प्ले कर रही थी, मैं बड़ा भाई बड़ी बड़ा भाई बनी थी। हाँ, और इसी पूरे प्रोसेस में जो कपड़े बन रहे थे इसमें हमने शादी से कितने दिन पहले हमने आपको ऑर्डर किया है? 25 डेज पहले। हाँ, मुझे याद है कि महीना भी पूरा नहीं था। हाँ, महीना पूरा। और सबने मुझे बोल दिया था कि सॉरी आपका जोड़ा नहीं बन सकता। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी जब मैं लाहौर आई थी। मैं सोची थी मेरा जोड़ा और नहीं ये मैंने बन सकेगा। जबरदस्ती इसको लाहौर बुलाया था, मैंने कहा आओ फायजा का जोड़ा। हाँ, उससे पहले आपको याद होगा नाजरीन, हम लोगों ने एक पूरा शो किया था, पूरा हमने वीक किया था, बहुत ज़बरदस्त, गोल्डन मेमोरीज, जिसमें मैंने फायजा के ड्रेसेस पहने थे। तो फायजा उसी से आपको ये इंस्पायर होके एक ऑर्डर मिल गया था। तो जनाब, आपको कैन याद है? हाँ, कैन जरूर लगा दिए, वो ये भी और अंजरा भी, दोनों को कैन चाहिए थी। तो जनाब, आजकल क्या चल रहा है कपड़ों में, निकाह में क्या क्या चीज़ें पहनी जा रही हैं और कितना मिनिमम जेवर होना चाहिए। एक ज़माना था जब हेड टू टो लड़की लदी होती थी जेवर से, और वो सिर्फ बताना ही होता था कि दूल्हा के घर से इतना सारा सामान आया। तो अब वो ज़माने ख़त्म हो चुके हैं, जा चुके हैं। अब आप वो पहने जो अच्छा लग रहा है और उतना पहने जितने में आप अपने आप को कैरी कर सकें इजीली। आई थिंक फायजा इस पे मुझसे एग्री करेंगी कि कम पहने लेकिन अच्छा पहने। तो जनाब, हमारे साथ डिज़ाइनर मौजूद हैं, अनुषे और एनू है, और हम लोग बात करें अनुषे को हम उषा कहते हैं घर पर, तो आज से ये उषा है आप सबके लिए। उषा है। बहुत सारे निकनेम्स हैं। अनुषा जैसे कि आपने सुना, मम्मा हमेशा अनुषा कहती हैं। उषा जवेरियाबाजी ने नाम रखा है। बीबी मेरे पापा मुझे कहते थे। बीबी। और जब मैं छोटी थी और मुझसे शमून भाई पूछते थे तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं कहती थी पीपी। तो पीपी, बीबी, उषा, अनुषा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और उसके साथ साथ एनू को जो है वो शादी का तोहफा एक और भी मिला है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, सब अपने अपने ना डांस में मस्त थे सारे के सारे, और जिया ने बड़ा डांस किया। जिया ने बहुत पार्टिसिपेट किया निकाह में भी और ढोलकी में भी। अच्छा, थोड़ा सा ढोलकी की तरफ आते हैं। ढोलकी का जोड़ा किससे डिजाइन किया था और ये कैसे हुआ था? ये देखिए जिया जी डांस कर रही हैं। ये मेरी अम्मा बातें कर क्या पटा रही थी तुमको अनुषा? और बिल्कुल माइंड में कुछ और था, डिफरेंट कलर्स, कुछ अलग था और कुछ अलग बन के आया। हाँ। अच्छा, और ये किसका आइडिया था? क्योंकि मेरा आइडिया नहीं था। और खुद बनवाया। इसके माथा पट्टी देखो प्यारी कितनी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। एक और चीज थी जो मैंने बनवाई थी मगर पहनी नहीं, जो मैंने फूलों की नथ बनवाई थी, छोटी सी, बहुत प्यारी थी, मगर वो इतना फूल हो जाता फिर मैंने कहा नहीं, वही बेहतर लग रहा था। हाँ, और बुंदे भी अच्छे लग रहे थे और डिफरेंट थे। राउंड, यही तो प्रॉब्लम था कि सब जगह मैं यही ढूंढ रही थी कि कुछ डिफरेंट मिले, और वो मिलना बहुत मुश्किल था।
नहीं, और माथा पट्टी बहुत सटल सी है और छोटी एक्चुअली सी वो बहुत जो अच्छी सी इसको लगी। बहुत अनुषा को सॉफ्ट लुक चाहिए हर चीज में, मेकअप, ज्वेलरी, और ये अच्छा है ना टू बी योर एज। हाँ, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स हर पर्सनालिटी ऑल्सो। हाँ। उसकी खुद की पर्सनालिटी बहुत सटल सी है, उसको हर चीज सटल चाहिए। हाँ, इन्होंने ऊपर मेकअप रूम में भी देखा है ना मुझे। नहीं लगा है छोटी लिटरली मतलब लड़ नहीं रही थी, मतलब समझ नहीं आ रही थी कैसे बताए कि प्लीज मुझे लिपस्टिक का कलर लाइट चाहिए, प्लीज मुझे बहुत लाइट मेकअप हाँ, चाहिए। मुझे ये अगर eyebrows अनुषा पे हो तो शायद वो शील कम विदाउट मेकअप। हाँ, बहुत है ना? सारे मैंने ड्रामे भी ऐसे किए। टाइम। हाँ, अनुषा इज लाइक दैट। अच्छा एनु, इतनी सारी हम बातें कर रहे हैं, आपका बैक स्टेज क्या क्या हुआ, आप अपना तो बताएं। अनुषा ने कितना तंग किया? अनुषा ने शे ने मुझे इतना तंग किया है कि मैं सोचा दोबारा शादी कर। मुझे अपने कपड़ों का नहीं पता था कि मैंने क्या करना हर है। किसी का प्रेशर आप पे ही आता होगा फोन पे। Exactly. अब ये हो गया, अब असल ये हो में गया। इशू ये था थोड़ा सा कि मेरे फादर नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है काफ़ी पहले, और मेरा एक ही भाई है जो इंग्लैंड में होता है। तो शादी का जो सीज़न था, इसमें मेरे घर में कोई मेरे अलावा लड़का नहीं था, तो मैं अकेला और मेरी मदर मेरे साथ होती हैं खाली बस। तो मैं ही धुला था और मैं ही सारा कुछ करना और मैं ही था। बड़ा भाई भी था। और मैं ही बड़ा भाई था और मैं ही सब कुछ था घर का, मैंने ही सारा कुछ करना है। जगह भी मैंने देखनी है, अपने कपड़े भी मैंने देखने हैं, मेहमानों को भी इनवाइट मैंने करना है। मेरी रिंग भी इन्होंने बनवाई है और अपनी रिंग भी देखने के लिए जाना है। हाँ, और मेरे रिंग फूल भी सा- बनवाने हैं। इसके भी काम ने साथ ही करने हैं सारा कुछ, क्योंकि हम साथ ही मिलकर करते हैं सारे काम, एक दूसरे का आइडिया हो जाता है तो अच्छा रहता है। तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी मुझे, लेकिन बस काफ़ी लोगों ने साथ भी दिया इसके लिए। मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ फिर दिया। बहन आ गई थी। फिर मेरी बहन मरियम बाजी जो हैं वो आ गई थी, उन्होंने आके काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। लेकिन बाकी जो लड़कों के जो काम होते हैं, जो बाहर के जो भाई करते हैं, जो अब्बू करते हैं, दूल्हा जो घर पे बैठ के सिर्फ देख रहा होता है, वो सारे कुछ मुझे करना पड़ा। फिर इसके घर से भी मुझे इसी के काम के लिए, इसके ड्रेस के लिए मैं रोज़ जा रहा हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ बस कर दे, छोड़, कोई बात और नहीं, अगर कुछ जैसा ऊपर ड्रेस नीचे बनी हो है रहा ना है बस तो वो ठीक प्रेशर है। आप पे आ रहा है फोन पे, अब ये हो गया है, अब ये हो गया है। कितनी बार रोई और है। मुझे वो बोल रही है कि मेरे ड्रेस की पता नहीं क्या लेस नहीं हो गई है, चलो उसके पास चलना है। मैं कह रहा हूँ यार लेस खराब हो गई है तो मैं क्यों जाऊँ उसके पास, तुम खुद क्यों नहीं अच्छा, जाती नहीं उसके पास? ऐसा हुआ, लेकिन जब मेरे जोड़े के लिए जाते थे तो ये वहाँ बैठ के "ओ", और लेकिन फिर मैंने भी बदला पूरा किया। इंटरेस्टेड लुक से जब मैं इनके सूट के लिए गई, अब मैं क्या करूं, ये और इनके दोस्त OS दोनों ये वाला सूट यूं ये वो, मैंने कहा बस ऐसा चाहिए, अंकल को तस्वीर दिखा के अंकल ऐसा बनाना है, और बस फिर मैं बैठी हूँ बटन लग रहे हैं, बटन कौन से लगने हैं, बहुत। अच्छा, ये वो वाले दूल्हा दुल्हन थे जिन्होंने घर वालों को कोई टॉर्चर नहीं खुद किया सारा। आपस में खुद ही सब कुछ That I can किया, और इतना आपस में किया कि घर वाले नाराज होना शुरू हो गए। हाँ, मतलब हम लोग ऑफेंड हो गए कि उन्होंने कहा कुछ तो बताओ क्या करना है। और अब आपको ये करना है कि आप खाना और हॉल देख लें, बस हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हम खाना और हॉल देख लें, बाकी ये सब कुछ बिकॉज इन्हें हर खुद करना है। इंसान इतना फैंटेसाइज करता है अपने एक निकाह ही उसको मेन perfect चीज होती चाहिए है। आई थिंक होता अब रुखसती भी और एक हमारी सेकेंडरी है, दोनों की निकाह सिर्फ was- मदर्स ही हैं ना, हमारे फादर्स नहीं है, हमारी सिर्फ मदर्स हैं, तो हम उनको क्या अच्छी बात नहीं है आगे- जवेरी, आप लोगों को ज्यादा बर्डन अप नहीं किया, खुद ही। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं टॉर्चर भी हुआ। जैसे निकाह के दिन सुबह गाड़ी का इशू हो गया तो बाजी रिक्शा में निकल पड़ी, ओह, फिर हम उस दिन तो लड़ाई हो गई थी। हम सारे लड़ रहे थे कि क्यों निकली, तुम फोन करो हमें बताओ, उठा दो सो हर आप लोग जगह सो रहे गाड़ियां थे। खड़ी हैं, लेकिन सब सो रहे हैं, सुबह का टाइम है, बस घर के वो नीचे भी गुस्सा था गाड़ियां ना खड़ी मुझे। हुई हैं मेरे पास, मतलब हर जगह गाड़ी खड़ी हुई है, गुस्सा है कि बस मैं ऐसे ही और मेरे जाऊंगा। साथ की मेरी मैं बेस्ट कैब फ्रेंड में था जाऊंगी, ना, मैं रिक्शे में जाऊंगी। सो वो ऐसी है कि सोच लो लास्ट ऑप्शन है करना है या घर पे बैठना है। मैं उसकी तरफ 2 मिनट देखा और मैंने कहा यार चलो। मेरा शादी का जोड़ा हाथ में मेरे अच्छा, ये साथ सना वो है जो जिनके साथ एक यो पिक्चर जो थी तो मुझे अम्मा ने डांटा भी ऐसे था करके। कि क्या करियो, हाथ नीचे करो। मैं कहा मम्मा बेस्ट फ्रेंड के साथ एक तस्वीर बनती है, और वो हमने ऐसे करके खींची, जिसपे मुझे डांट पड़ी बाद में भी कि ये तस्वीर डिलीट कर दूंगी मैं। अच्छा, और सेल्फीज भी हो रही थी, आप यकीन नहीं अच्छा करेंगे। आपकी सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आप लोग की मामा बहुत शी लुक रियली ग्रेसफुल। मैं आपसे यही अभी ऑफ स्क्रीन भी पूछ रही थी कि इज शी एन एक्ट्रेस और समथिंग? नहीं बिल्कुल भी नहीं। शी वाज वेरी ब्यूटीफुली habilist कैरिंग है। हर साड़ी, मेरे ख्याल से आंटी ने पहना हुआ था, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी, बहुत ग्रेसफुली अपने आप को। एट टाइम्स मदर्स जो है ना अपनी बेटियों को हर किसी को पीछे छोड़ जाती है। कुछ ऐसी देयर फ्यू आंटीज आई आल्सो नो कि मैं कहती हूँ हॉल में व्हेन दे आर देयर तो लड़कियां भी कुछ नहीं लग रही होती उनके साथ, मदर इज वन ऑफ देम। लेकिन बहुत फोर्स करना पड़ता है मम्मा कुछ चीजें करने के लिए, जैसे ज्वेलरी बाजी ने उनको बहुत फोर्स किया था कि आप हाथों पे भी मेहंदी लगवाएंगी और पैरों पे। और मैं उनकी साड़ी लेके उनको अपने साथ बिठा के अपनी दोस्त को लेके, क्योंकि वो मुझसे अकेली नहीं संभलती तो हम दो और ज्वेलरी बाजी की बेटी अंजला
हम तीनों ने उनको पुश किया कि नहीं ये वाली साड़ी के ऊपर ये वाली चौड़ी बेल्ट नहीं, बस पतली सी लगा दो, बस यूं, मैं बस छोटे से कड़े पहन लेती हूँ, मैं मेहंदी नहीं लगाती। उनको फोर्स कर करके ना हम सब ने प्रेशर कर करके She looked really, माशाल्लाह, अच्छा बहुत वो pretty। मसला ये कि फादर भी नहीं रहे क्योंकि पापा को बहुत शौक था कि सब तैयार रहें, सजे हुए रहें और लिपस्टिक लगी हो। हम लोगों में से भी कोई ऐसे उठ के चला जाए तो पापा हमेशा डांटते थे कि क्या उजड़े हुए मुंह लेकर आ गए हो। तो ये हमारी अम्मा की तस्वीर आ गई, बड़ी प्यारी लग रही थी। हसीन तरीन। और तो वो पापा की वजह से बहुत तैयार रहती थी, जब से पापा की रहती हुई ना तो उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया। तो हमने इस दफा हमने कहा नहीं, अब आपको फुली रेडी होना है और तैयार होना है बहुत तो सारा। आप दोनों ने दे मस्ट हैव बीन अ सैड पार्ट बिकॉज फादर्स नहीं थे इनका मुझे नहीं पता था, इनका आपका तो पता था जवेरिया, तो वो बस एक थोड़ा बड़ी सा हॉलोनेस sorry, रही हाँ। होगी कहीं ना कहीं दिल में ना सबके। हाँ Exactly. ज़ाहिर है कमी तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ऐसे कामों में पापा पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा पेश पेश होते निकाह से 1-2 दिन पहले मैं इससे बात कर रहा था, मैंने इसको यही कहा कि मैंने कहा देखो यार, हमारे फादर ने ना हम दोनों की खुशियाँ नहीं देखी हैं, बड़ों की देख ली, हमारे बहन भाइयों की जिनकी शादियाँ हो गई और बच्चों को गोद में ले लिया। मैंने कहा यार हम तो बहुत छोटे छोटे थे, हमारी तो वो कोई खुशी ही नहीं देख सके, वो तो ऐसे ही चले गए। लेकिन फिर बड़े बहन भाई इतना अच्छा रोल ले लेते हैं बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। कमी पूरी कर देते हैं। कोशिश हैप्पी के इनके पापा को भी पता था, वो उन्होंने उनको बोला था कि सही है अच्छी है। और पापा ने तो रिश्ता की अंकल की डेथ के बाद हमारा रिश्ता हुआ था। अच्छा। और पापा ने देखा था, पापा ने मिठाई खिलाई थी, सो आई एम हैप्पी कि उन दोनों को पता था। हाँ ये तो है, पता था, मतलब ज़ाहिर है उनकी ब्लेसिंग तो है थी साथ में। हाँ बिल्कुल, और वो रहेगी, बड़ों की बहुत ज़रूरी होती है। तो जनाब चिट चैट हो रही है, मेरे पास बड़े मज़े का एक अदद क्वेश्चनर भी आ गया है दोनों के लिए, मियाँ बीवी के लिए। अच्छा अभी ना मुझे खुद भी हजम नहीं हो रहा मियाँ बीवी कहना, क्योंकि गोदों की लाई हुई बच्ची जो है ना वो उसको कहना कि अब वो माशाल्लाह से शादीशुदा हो गई है वियर्ड लगता है। खुशी भी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी ज़रा मैं हजम कर रही हूँ। तो जनाब मेरे पास क्वेश्चन है, वो भी खेलेंगे, रैपिड फायर भी आने वाला है आप लोगों का, वो भी करेंगे, बहुत सारा कुछ है। और अभी हम आपको दिखाएंगे ढोलकी की बहुत सारी तस्वीरें जो हमने फुल फोटो शूट किया, तो हमारे साथ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, हम लेकर ये थी ढोलकी की पिक्चर्स। ढोलकी में बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया, हमने पूरी रात डांस किया था और पागल हो गए थे। एक वक्त आया था जब मैंने अनुषा की हील उतार दी थी, मैंने कहा उतार दो हीलें, कुछ नहीं होता, कहती फंस जाएगा जोड़ा, मैंने कहा उतार दो हील्स। हमने सबने उतार दी थी हील्स और हम पागलों की तरह डांस करते। अच्छा मैंने आपको एक ब्रेक पहले बताया था कि एनू को एक गिफ्ट मिला है अनुषा की तरफ से, जो कि जहेज़ में साथ गया है। एनू आपको पता है ना, आपके जहेज में स्पंज बॉब साथ आया है। जी ये स्पंज बॉब काफी पुराना मुझे पता है, मेरे साथ जहेज में आएगा। आएगा मुझे इस बात का आइडिया। ओहो कवर भी है, ये देखें, ये दिखा दे प्लीज अनुषा का कवर, स्पंज बॉब। हाँ दिखाएं अनुषा, ये देखें, तौबा तौबा तौबा। ये मुझे शादी के बाद गिफ्ट मिला है एनू से। अच्छा एनू से गिफ्ट मिला। और ये स्पंज बॉब जो है ये हमारे घर के अनुषा के कमरा जो है वो, वैसे तो मैं नहीं चाहती आपको उसकी तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन कभी अगर मौका मिला तो ज़रूर दिखाऊंगी। उसमें पूरे कमरे में स्पंज बॉब की तस्वीर है। सोच लो अनुषा, ये स्पंज बॉब कब तक रहेगा तुम्हारी नहीं life ये आप इनसे पूछ लें, हमारी डील हो चुकी है, अगर इस कमरे में स्पंज बॉब के स्टिकर होंगे तो ठीक है। में? अच्छा ये डील हुई हुई है पहले ये डील से। हुई भी है। हाँ। सोचो जरा। स्पंज बॉब के स्टिकर डिसाइड होगा किधर लगनी है, मगर हमारी तस्वीर किधर लगनी है अभी ये डिसाइड नहीं है। ठीक है कोई जगह बच गई ना अगर कोई कोने में कहीं, तो ठीक है फिर लगा देंगे। लगा देंगे। अच्छा तस्वीरें जो थी वो कुछ खुर्रम निज़ामी ने भी खींची थी तस्वीरें, वो अभी जो हमने ढोलकी की पिक्चर्स दिखाई थी उनमें थी। हाँ कुछ पिक्चर्स वो खुद ये वाली थी? ये वाली हाँ ये वाली थी तस्वीर। ज्यादातर जो लहंगे उड़ रहे हैं और घूम रहे हैं और ऐसी वाली पिक्चर्स हैं वो सब मेरे कजिन ये खुरम फिर निज़ामी बोर्ड ने लगा खींची। हुआ था कुछ, स्पेशली वो जो नहीं, ये ये वाला वाली, पोज है नूशे, ये देखें। ये वाला ये नहीं ये मैंने आपको बताया ना, जियाली ने काफी हेल्प की। तो वो अपना डांस छोड़ के एकदम उन्होंने मुझे देखा कि वो पिक्चर खींची, कहती है मैं पकड़ती हूँ, क्योंकि पहले मैं घुमा रही थी खुद ही। अच्छा तो शीदा एक मैं पकड़ती हूँ, फिर वो और उनके साथ भी एक फोटोग्राफर थी जिनकी तस्वीरें इसमें हैं, वो उन्होंने वो पकड़ी हुई थी एक तरफ से और एक तरफ से वो थी। फिर इतने म्यूजिक में वो जोर से हाथ हिलाते थे पीछे से कि अब फेंक दो, तो वो ऐसे उछाला उन्होंने। हाँ, और बहुत खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, बहुत प्यारी। बहुत अच्छी तस्वीरें थी। और ये भी एक तस्वीर आ गई, हमारी अम्मा ने चोटी बांधी थी, शी इज लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह से। बहुत बहुत खूबसूरत ढोलकी थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ढोलकी जो थी वो एनू की तरफ से थी, एनू वगैरह ने ढोलकी की थी।
और ढोलकी arrangement की was 3 very nice. लहंगास थी, सब लड़कियों ने लहंगे that पहने I know. सब ने। Truly. अच्छा, केटरिंग बहुत अच्छी हुई थी अनु, खाना बहुत ज़बरदस्त था आप लोगों की तरफ वाला, और सेटअप बहुत खूबसूरत था, स्मोक मशीन भी थी जनाब, और फुल फ्लोर बना हुआ फ्लोर था। बना हुआ था जिसपे प्रॉपर। दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे थे हाँ जी, ये भी एक कहने वाली बात थी कि दूल्हा दुल्हन ने फुल डांस किया था, और हमें full प्रैक्टिस की थी entertain किया था। 1.5 महीना और प्रैक्टिस की। सबके डांसेस अनुषा ने बनाए, और जब एक्चुअली तो सब choreography लड़के सारी अनुषा पूरी, की। हाँ, और जब डांसेस हो रहे थे तो अनुषा सामने बैठी थी और ये स्टेज था और हम सब यहाँ बैठ के देख रहे थे डांसेस फ्लोर पे, तो अनुषा पूरी इंस्ट्रक्शन भी साथ साथ दे रही थी, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो सारे इशारे थे। अनुषा आपका तो अच्छा खासा वेट लूज हो गया होगा, ये वही तो। इतनी आपने कोरियोग्राफी भी की है, इतने काम भी संभाले हैं आपने। सबको डांस सिखाया। फिर अनान के एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की, हमीद ने। वो फिर, क्योंकि मैं कितने लड़कों वाला डांस कर सकती हूँ, कितना सारा हूँ तो मैं इवेंचुअली लड़की, तो फिर मेरा भाई कहता था ये डांस बहुत बुरा है, ये तो देख लो जरा लड़कियों वाला स्टेप, ये तो देख लो, यूं तो देख लो। मेरा एक बड़ा क्लोज फ्रेंड है उम्मीद नाम है उसका, उसका छोटा भाई है हमीद, सही। मेरे एरिया में रहता है, मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है उम्मीद। तो उसने मुझे बताया कि यार अनु तुम्हारी ढोलकी आ रही है ना, तो यार अनुषा जो हमें डांस सिखा रही है ये तो सारे लड़कियों वाले स्टेप है अनु। कहता है यार हम ऐसे ऐसे कैसे करेंगे यार अनु। मैंने कहा यार कह तो ये बिल्कुल सही है। कहता है यार मेरा छोटा भाई है हमीद, वो जाता है हर किसी की मेहंदी में, उसको ज़रा चेक करते हैं। तो उसको मैं ले गया, हाँ, उसको चेक करने के लिए हम ले गए कि चलो जी ज़रा चेक कराते हैं अनुषा से कि क्या है। तो उसने इतना अच्छा फिर हमें अनुषा ने डांस पास सिखाया। कर दिया उसे कि मतलब ये मेरा हाँ, कोरियोग्राफर हो सकता है। अच्छा, और मेरी एक बड़ी लड़ाई हुई क्योंकि मैं एक भी डांस में नहीं थी, मैं किसी भी गाने में शरीक नहीं हो सकी, क्योंकि मैं यहाँ पे मॉर्निंग शो कर रही थी आप सबके साथ, यस, और मुझे छुट्टी भी मिली थी तो मैं नहीं कर सकी। लेकिन हमने रैंडम बहुत सारा डांस किया, उसके बाद सिर्फ मैं और एनू स्टेज पे नजर आ रहे थे, फ्लोर पे सिर्फ मैं और एनू नाच रहे थे, पागलों की तरह हमने डांस किया। पूरी रात ही मैंने और जिया बाजी ने ऑलमोस्ट डांस किया। हम लोग पूरी रुके रात। नहीं है, बहुत सब मजा रुक आया। गए थे, हम नहीं रुक रहे थे। बहुत मजा आया, उसमें लहंगा फटा भी, दुपट्टा भी गिर गया, सॉरी मदिया का दुपट्टा था वो फटा, बहुत कुछ हुआ उसमें, मगर काफी बहुत चीजें मजा टूटी आया। और फटी हैं। काफी चीजें टूटी और फटी थी। नहीं, और एनू की तरफ से भी मुझे गिफ्ट मिला, सरप्राइज एक्चुअली, जो ये रिंग इन्होंने मुझे पहनाई थी, तो इसका मुझे पता नहीं था। और दिन में जब हम मेरा सेट लेने के लिए गए थे तो हमारा ऐसा फड्डा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि बस रात को या ये नहीं आएंगे या मैं नहीं आऊंगी। बहुत लड़ाई, बहुत झगड़ा कि ये मेरी अंगूठी नहीं बनी और मैंने अंगूठी बनवाई, और इतना मेहनत करके वो अंगूठी के अंगूठी अंदर, तो दिखाए ना जरा, वो देखें, सॉरी उतरी मेहंदी। ये रिंग एनान ने मुझे दी, और एनान की रिंग जो कि हमने बनवाई, इसके अंदर लिखवाई डेट और नाम, और उसके अंदर उषा लिखा है, उषा और एनू लिखा हुआ। मेरी रिंग दिख रही है। हाँ जी, आपकी रिंग दिख रही है। सो ये सरप्राइज मिला मुझे उस वक्त जिस वक्त मैंने रिंग पहना दी, और फिर मैं सोची थी कि ये तो लाई नहीं है रिंग अब, तो मैं ऐसे सीधी होके बैठी, तो फिर मुझे पता चला ओ रिंग है। हाँ, और इतनी प्यारी मुझे लगी, मैं बस वही देखे जा रही थी बार बार, सब कहते ऊपर देखें, वो पिक्चर्स खींच रही हैं, और मैं कह रही हूँ मैंने रिंग तो देख लूँ, पहले रिंग तो देख, इतनी प्यारी रिंग बनवाई। अच्छा, कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, अगर आप दोनों साथ आंसर्स देना चाहें तो भी दे सकते हैं। वैसे तो जब मुझे क्वेश्चन है मिला, मैंने कहा क्या मैं प्लीज आंसर दे सकती हूँ, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन ऑडियंस जानना चाहती है भाई अब आप लोगों ये से। ऑडियंस की क्वेश्चन है या आपके घर वाले? इसमें कुछ घर वाले, वो मैं आप लोग चाहें तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन कुछ ऑडियंस वाले। अच्छा जी, पहला सवाल है, पसंदीदा डिश दोनों की कौन सी है? ये एक दूसरे को बताना है या? बिल्कुल, आप इनकी बता दें या आप भी बता दें। अच्छा, इनकी पसंदीदा डिश, ओ माय गॉड आई एम गॉन। कंपैटिबिलिटी ओके, भी काली दाल चावल, ओके, है ना? यस यस। और अनुषा की? ऑल जंक फूड। ऑल जंक फूड, वाओ, ये तो मुझे भी पता है। और चिप्स और बिस्किट्स, और बिस्किट्स तो नहीं, ऑपोजिट, मतलब खाने का Exactly. क्या करेंगे शादी के बाद? वो हम जाते हैं ऐसा अक्सर होता डिनर पे तो हमारे साथ ये हो जाता है, वो कहती है पिज्जा खाना, मैं कहता हूँ नहीं रोटी खानी है। ये तो मेरा हमें समझ नहीं लग रही है। हाँ, और फिर मजे की बात ये होती है इसी में एक और किस्सा कि मैं एनान और हमारे साथ जो मेरी फ्रेंड है सना, हम लोग ज्यादातर होते हैं, तो फिर चिट्स बनती हैं, क्योंकि इन दोनों को सालन खाना होता है प्रॉपर, और मुझे कुछ जंक खाना होता है, तो हम गाड़ी में ही पेपर पेन रखा हुआ है, मतलब शादी के बाद रोज चिट्स बनेगी। सारा चिट्स चिट्स बनती हैं। ये नया कपल है जो चिट्स पे जिंदा रहेगा। अच्छा जी, अब आप लोगों ने जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है? किस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अनुषा को, एनान बताएं। जब मैं इससे हर चीज में कहीं दूर दूर रहूं। अच्छा, तब ज्यादा गुस्सा आता है। एनू को किस बात पे गुस्सा आता है? प्लेट नीचे उतरने पर। अच्छा,
रोल मॉडल कौन है आपका? मेरे फादर। आपका फादर? पापा। अच्छा, क्या बनना चाहते थे बचपन से? क्रिकेटर ही बनना चाहता था और क्रिकेटर ही बन रहा हूँ। हाँ, इंशाल्लाह। एयर होस्टेस। एयर होस्टेस और एक्ट्रेस बन गई, चेक कर। मेरी एयर होस्टेस और टीचर कंफ्यूजन थी, जो दोनों ही सॉल्व हो हर गई। बच्ची टीचर क्यों बनना चाहती है वैसे? क्योंकि हमारी टीचर्स अच्छी नहीं होती हैं ना। क्योंकि अच्छी टीचर बनना चाहते हैं, जितनी कुछ होती है ना जो बहुत डांटती हैं। उर्दू की टीचर जो होती उर्दू की और इस्लामियात की। नो ऑफेंड। मिस खालदा। अच्छा, किस बात से इरिटेट हो जाते हैं एनु? एक सवाल बार बार करने से। और वो करती है अनुषा? 100 बार। 100 बार? अच्छा, कौन ज्यादा रोमांटिक है? मैं। ये क्या था? लेके बताएं। अच्छा, बताएं। कौन मैं? नहीं मैं। नहीं मैं। फैसला कर ले। अच्छा, दोनों है। देखिए हम वो भी कर सकते हैं ना, फिर कंपेयर। अच्छा, आई लव यू सबसे पहले किसने बोला था? इसी ने बोला था। इसी ने एनु सच बता। इसी ने बोला था, आपको पता है मैं ऐसा देख हूँ लिया आज पोस्ट किया। मेरी बहन इसी ने बोला था। ऐसा कैसे किया? इतनी मजाल इतनी थी कि वो भी अब्बू के फोन से टेक्स्ट किया था। अच्छा, लिखा था कि रिप्लाई ना तभी करना पापा इस पे। चिढ़ते थे कि फोन किधर गायब हो गया। Yes, ये और- झूठ है। एंड स्टॉप। I love you लिख के मुझे अनुषा ने सबसे पहले आई लव यू बोला था एनु को। She is very honest. और आई लव यू लिख के फिर बोल रही रिप्लाई मत करना, 20 नंबर में बैठा हूँ, आई लव यू तू कैसे बोलना है मुझे? दैट इज नॉट ट्रू। बस अब तो पोल खुल गया। अच्छा, हनीमून के लिए कहाँ की प्लानिंग है? मैं बताऊं? चलो तुम लोग बताओ। क्योंकि सारी प्लानिंग मेरे थ्रू होती है। हमारी सारी प्लानिंग इनके साथ ही होती है, हर जगह जहाँ इनकी प्लानिंग है वहाँ हमारी प्लानिंग साथ है। साथ है। अच्छा, सबसे पहला गिफ्ट किसने किसको दिया था? वो इन्होंने मुझे दिया था। Which flowers? वो जो इतने सारे थे। हाँ। चले, लास्ट क्वेश्चन है। फोन पे सबसे ज्यादा बातें कौन करता है? I'm sure अनुषा। अनुषा? बहुत ज्यादा। हाय मेरी बहन, कहाँ मैं मुंह छुपाऊंगी? आई लव यू पहले बोल दिया, नहीं फोन पे ज्यादा बोला। बातें करती ये है। झूठ है। बस मैं नहीं खेल रही। नाज़रीन, हम लोग लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप जल्दी वापस आए, अभी पता नहीं और कौन कौन से पोल खेलने वाले मत हैं। आए वापस, मत आए वापस। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया और बातें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं, अनुषा जल्दी से बता दो कि मेकअप का बता दो किसने किया था? मेरे निकाह का मेकअप किया था एरिक ने नबीला से, और ढोलकी का भी नबीला से था, मगर शानी ने किया था, शानी ने। क्योंकि उनसे मैंने वादा किया था कि मैं शादी का मेकअप सो थैंक यू सो मच नाज़रीन, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज का हमारा शो देखने का और हमें अपनी दुआएं देने का। बहुत सारी मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारे जो कि मुझे वक्तन फ़वक्तन मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच। फायजा, बहुत शुक्रिया शो में आपका आने का, बहुत इतना शुक्रिया। सारा दिस time हैज देने बीन द का। मोस्ट प्लेजेंट शो एवर A+ पे अभी तक। Thank you क्योंकि so मुझे much. बिल्कुल बहुत होमली फील हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर में आपस बैठ के में बातें बैठे हुए। करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। थैंक यू अनुषा, थैंक यू एनु, thank आप you दोनों so का आने का और ऑल द वे फ्रॉम कराची यहाँ आने का। सबसे पहले तो बहुत Thank मुझे you एक so छोटी much. सी बात बोलनी है, अगर मैं बोलूँ। जो हमारा रिश्ता हुआ और हमारा निकाह हुआ उसमें हमारी फैमिली का, आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों ने हमें अंडरस्टैंड किया। मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं फ़ोन करके थैंक यू करूं किस सबको, channel या से मैं करें? कैसे करूं थैंक यू। शमून भाई का, आपका, आंटी का, सबका मैं बहुत थैंक यू करना चाहता था आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें अंडरस्टैंड किया। काफ़ी जो बड़े बहन भाई होते हैं अंडरस्टैंड नहीं करते इस चीज़ को। तो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए शो के साथ, नए लोगों के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हम सब की तरफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।